हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन सारे लोगों को पता होना चाहिए जो अभी सऊदी अरेबिया के अंदर हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ओवर स्टे के बारे में। ओवर स्टे मतलब जब आपका स्टे पीरियड खत्म हो जाता है सऊदी अरेबिया के अंदर तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कितने फाइन होते हैं, वो सारे टॉपिक्स के बारे में। सऊदी अरेबिया में रहने के लिए हर किसी को, जो बाहर वाले हैं, यहाँ के जो नॉन सिटीजन्स हैं, उन सारे लोगों को वीज़ा चाहिए, चाहे वो रेसिडेंट वाले हों या फिर नॉन रेसिडेंट वाले हों, सबको वीज़ा चाहिए। और हर एक वीज़ा का एक वैलिडिटी होता है, हर एक वीज़ा के अंदर एक स्टे पीरियड होता है कि एक बार आप जब सऊदी अरेबिया के अंदर घुस जाएंगे, सारे कंट्री का ऐसा ही है, सऊदी अरेबिया के अंदर आप घुस जाएंगे तो इतना दिन आप रुक सकते हैं एक बार एंट्री करने के बाद। विजिट वीज़ा वालों का अलग स्टे पीरियड होता है, एक बार अगर वो इंटर कर जाएंगे तो 90 दिन तक रुक सकता है। वही बिजनेस वीज़ा वालों का भी यही है, एक बार इंटर करेंगे तो 90 दिन तक वो रुक सकते हैं एक बार इंटर करने के बाद। वही अगर जो वर्क विजिट वीज़ा में आते हैं उनका 90 दिन का वीज़ा रहता है और इसके बाद इकामा बन जाता है। ओके, बेसिकली मैं आप लोगों के साथ विजिट वीज़ा वालों के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जब आप विजिट वीज़ा में सऊदी अरेबिया आते हैं तो आपके पास एक स्टे पीरियड रहता है कि आपको इतना दिन ही रुकना है। मान लीजिए आप सऊदी अरेबिया आए, 90 दिन का स्टे पीरियड होता है। अगर आप 90 दिन के अंदर सऊदी से बाहर नहीं गए या फिर एग्जिट नहीं करे तो आपको पेनल्टी लगेगा और ये पेनल्टी का अमाउंट भी बड़ा है। और इसका जो पेनल्टी जो है वो 3 तरह का है, मतलब 3 बार ये पेनल्टी हो सकता है। पहली बार का अलग अमाउंट है, दूसरी बार का अलग है और तीसरी बार का अलग है। अगर आप पहली बार ओवर स्टे करते हैं, आपका स्टे पीरियड अगर एक्सपायर हो जाता है और आप इसके बाद एग्जिट करते हैं तो जब आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए आपको 15,000 रियाल पे करने रहेंगे, तभी आप जा पाएंगे। ये एक पेनल्टी है। ओके, और 15,000 रियाल पे करने के बाद आपको नॉर्मली एग्जिट नहीं किया जाएगा, आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अब डिपोर्ट जब किया जाएगा तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट है। तो इसी तरह 15,000 रियाल से लेके 50,000 रियाल तक का पेनल्टी हो सकता है, 6 महीने का जेल भी हो सकता है और डिपोर्टेशन तो होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने डिपोर्टेशन के बारे में बताया तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। एक बार अगर सऊदी से आप डिपोर्ट हो गए तो दोबारा आप सऊदी नहीं आ सकते। ओके, ये वर्क विजिट वीज़ा वालों के लिए ही नहीं, बाकी सब वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है। मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक फैमिली विजिट वीज़ा वाले टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाए। ओके, काफ़ी पुराना बात है। इसके बाद उनको इसी तरह से 15,000 रियाल पे करना पड़ा एयरपोर्ट में और उनके जो फैमिली है उसको डिपोर्ट कर दिया गया। फिर 1 साल बाद उन्होंने दोबारा सऊदी का वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा इशू हो गया, स्टम्प हो गया इंडिया में, इंडिया से चले भी गए, आ भी गए, सऊदी अरेबिया पहुंच गए, लेकिन सऊदी अरेबिया में जब इमिग्रेशन होता है वहाँ पे उनको अलाउ नहीं किया गया तो फिर से उनको वापस जाने दिया गया। मतलब ये कि अगर आपका एक बार ओवर स्टे हो जाता है और आप डिपोर्ट होते हो, डिपोर्ट मतलब वो एक नॉर्मल एग्जिट नहीं है, फोर्स एग्जिट है। अगर आप फोर्स एग्जिट जाते हो, डिपोर्ट किया जाता है आपको, तो आप दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। तो ये सारे बहुत चैलेंजेस हैं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है तो आप उससे 5 दिन पहले ही अपना प्लान कीजिए एग्जिट का। लास्ट आवर, जैसे कि कल वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, आज मैं सोचूंगा कि आज मैं जाऊंगा, तो वो बहुत रिस्की रहता है। क्या पता आपका फ्लाइट कैंसिल हो जाए, क्या पता आपका तबीयत खराब हो जाए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इसलिए 5 दिन पहले ही आप एडवांस में एग्जिट प्लान करें। फिलहाल अभी जो विजिट वीज़ा है वो ऑनलाइन तो रिन्यू नहीं हो रहा है, लोग यही एग्जिट और री एंट्री कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जिट और री एंट्री करना है, मान लीजिए बहरीन जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो उनका वीज़ा भी पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा ताकि लास्ट मोमेंट में आपको प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक बात जो सऊदी के रेसिडेंट हैं उनका है, तो उनको भी एक वीज़ा रहता है यहाँ से निकलने के लिए, जिसे बोलते हैं एग्जिट वीज़ा। उसका भी एक वैलिडिटी रहता है कि 60 दिन के अंदर एग्जिट वीज़ा जब से इशू हुआ 60 डेज के अंदर उनको एग्जिट करना है। अगर आप एग्जिट नहीं करते तो शायद उसका पर डे का 100 रियाल फाइन है, ऐसा कुछ है।
और अगर आपका कोई मेडिकल इमरजेंसीज है तो आप उस केस में माफ़ किया जा सकता है ये पेनल्टी को। तो आपको शायद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को ईमेल करना रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने रहेंगे, तो वो तो अनयूजुअल सिनारियो है, ठीक है। और आप सब लोगों से एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर इस तरह का डिपोर्टेशन होता है फैमिली विजिट वीज़ा का, तो उसको वापस आने का अगर आप लोगों को कुछ प्रोसीजर पता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनको डिपोर्ट किया गया वो नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद फिर से उन्होंने फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन सऊदी इमिग्रेशन में उनको आने नहीं दिया गया। मतलब ये है कि वो फिर से विजिट वीज़ा में नहीं आ सकते। अगर इसका कोई सोल्यूशन है, कुछ आप लोगों के पास प्रोसेस है तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ख्याल रखिए और एग्जिट स्टे पीरियड ओवर होने से पहले ही जाइए। आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक जो भी आपको लगता है ज़रूर कीजिएगा। इससे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका मोटिवेशन बना रहता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बहरीन के बारे में। बहरीन के बारे में भी एक अफवाहें चल रहा है कि वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा बंद हो गया है, तो उसके बारे में एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। होपफुली आज नाइट में 9-10 बजे के करीब या फिर कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। Thank you very much.